किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं उसका एकमात्र सोर्स होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी, जो कि भारत सरकार की अपनी वेबसाइट है। लेकिन इसमें से न्यूज़ का सही तरीके से सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। हेलो नमस्ते, मैं करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और डेली बेसिस पे पीआईबी के सीरीज़ में मैं आपसे डेली के सिर्फ न्यूज़ ही नहीं शेयर करने वाली बल्कि उससे ट्रेडिशनल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़। सबसे पहला न्यूज़ है सागरमाला परियोजना से। सागरमाला परियोजना के तहत तमिलनाडु में चेन्नई और कामराजर बंदरगाह की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा शुरू करने के लिए भारत और रूस के बीच समझौता होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक तो तमिलनाडु में चेन्नई और कामराजर बंदरगाह का लोकेशन, दूसरा चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा जो शुरू हो रहा है किन दो देशों के बीच समझौता हो रहा है, भारत और रूस के बीच में। तीसरा ट्रेडिशनल क्वेश्चन में सागरमाला परियोजना का टारगेट किस साल तक का रखा गया है, तो 2035 तक का टारगेट रखा गया है। टारगेट क्या रखा गया है, टारगेट ये रखा गया कि 5.40 लाख करोड़ रुपए के 802 परियोजनाएं निर्धारित की गई हैं। और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि तमिलनाडु में टोटल कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, तो 108 परियोजनाएं तमिलनाडु में कार्यान्वित की जा रही है। ये करंट और ट्रेडिशनल क्वेश्चन मिला के सागरमाला परियोजना से बनते हैं। इसके अलावा आपको इसे मैप में अच्छे से देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में इस बार स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो खेलों से जुड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो मणिपुर में हो रही है। ये तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हुआ, लेकिन ट्रेडिशनल क्वेश्चन यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है जो कि पीआईबी में मेंशन किया गया है। तो इस बार जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस मणिपुर में हो रही है उस मीटिंग में सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वहाँ के स्वदेशी खेल के बारे में। तो इस बार मैचिंग में ट्रेडिशनल क्वेश्चन में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वहाँ के स्वदेशी खेलों के नाम, जैसे कि सगोल कांगजई, थांगचा, यूबी, लाकपी, मुकना, हियांग तानबा, ये सब नॉर्थ ईस्ट के स्वदेशी खेल हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये सब क्या है, नॉर्थ ईस्ट के स्वदेशी खेल हैं। दूसरा क्वेश्चन है लागबी जो क्या है वो किस तरह का खेल है, कबड्डी जैसा खेल है। और तानबा, हियांग तानबा जो है वो बोट रेस जैसा खेल है। इन दो को न्यूज़ में बहुत डीपली मेंशन किया गया है, इसलिए ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब तीसरी न्यूज़ जो है वो है भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन के बारे में। तो भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन जो है ये मंदिरों के दर्शन के लिए चलाई जा रही है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत ये चलाया जा रहा है। तीसरा, भारतीय रेलवे जो है ये 28 अप्रैल 2023 को इसको शुरू कर रही है और इसे पूर्ण रूप से पूरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा शुरू करेगी। और इसके तहत कौन कौन से मंदिर का दर्शन कराया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो मंदिर है जगन्नाथपुरी, कोणार्क, लिंगराज, कालीबाड़ी, गंगा सागर, विष्णुपद, गंगा घाट और प्रयागराज। तो आपको इन राज्यों को में कौन कौन से रेलवे जोन पड़ते हैं वो याद करना है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे कलकत्ता हो और चाहे बिहार हो। इनके रेलवे जोन अच्छे से याद कर लीजिएगा, ट्रेडिशनल क्वेश्चन में ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। और इन मंदिरों के नाम भी याद कर लीजिएगा ताकि मैपिंग में आपको लोकेशन पता हो। तो इस तरह से करंट अफेयर से ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए न्यूज़ का सही तरह से सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये तस्वीर किसकी है, ये तस्वीर है संत श्री धन्ना भगत जी की। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज हमारे उपराष्ट्रपति जी हरियाणा के कैथल में श्री धन्ना भगत, अब उपराष्ट्रपति जी मुख्य अतिथि हुए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, या हरियाणा के कैथल में इनकी जयंती समारोह मनाई गई धन्ना भगत जी की इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल क्वेश्चन में यह है कि संत श्री धन्ना भगत जो है किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो संत श्री धन्ना भगत भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। और भक्ति आंदोलन के और संतों के नाम और जगह का आप उनको मैचिंग अच्छे से लर्न कर लीजिए। जिन लोगों को भी लगता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आखिर पूछे कहाँ से जाएंगे इस बार, उनको करंट अफेयर्स में सही तरीके से अगर लिंक करना आता होगा तो वो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से प्री मेंस या इंटरव्यू के गेस कर सकते हैं। तो संत श्री धन्ना भगत जी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जरूर ले लीजिएगा। अब इस न्यूज़ के बाद पहुंचते हैं आज के दिन की तरफ। आज का दिन है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने याद कर लिया होगा कि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पर इससे जुड़े कुछ और सवाल हैं। 1992 में पारित 73वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत ये हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई 2010 से।
और जब इस दिवस की घोषणा की गई तो इसका उद्देश्य क्या था? कहा गया था कि यदि पंचायती राज संस्थाओं ने ठीक से काम किया और स्थानीय लोगों ने विकास प्रक्रिया में भाग लिया तो माओवादी खतरों का मुकाबला किया जा सकता है। तो ये हो गया इसका मुख्य उद्देश्य। तो इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के जनक कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में। कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया, 2 अक्टूबर 1959 को। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अलावा ये 73वां संविधान संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और फैक्ट के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। तो आज के टॉप 5 न्यूज़ यही थे, लेकिन इससे ट्रेडिशनल क्वेश्चन क्या बनते थे वो भी जानना बहुत ज़रूरी था। तो आपको मैपिंग पे सागरमाला बंदरगाह का पूरा परियोजना देखना है, आपको मंदिरों के नाम मैपिंग पे देखना है, मैप पे देखना है, भक्ति आंदोलन में धन्ना भगत के बारे में पढ़ना है आपको। और अगर आपको कोई और जानकारी इससे जुड़ी चाहिए होगी तो मैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगी। डेली बेसिस पे पीआईबी के न्यूज़ से अपडेट रहना होगा तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट मिल जाए। और अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।